दोस्तों, मैं प्रवीण गोयल फिर से आपका स्वागत करता हूं गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट में। आपने जो इतने ज़्यादा मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सामान्य विज्ञान की क्लास में जहां अपन ने लास्ट क्लास में बात कही थी धातु, अधातु और उपधातु के रिलेटेड अपन लोगों ने जो है वो बात कही, कुछ उदाहरण भी देखे थे, उनके गुणधर्म देखे थे। आज उसी शुद्ध पदार्थ का जो वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे, शुद्ध पदार्थ का दूसरी चीज अपन दूसरा प्रकार देखते हैं, उसको हम कहते हैं यौगिक। हमने बात कही थी यौगिक के बारे में। देखिएगा यौगिक क्या होते हैं, ठीक है सर, यौगिक के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं यौगिक उन्हें कहते हैं जब दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व जब आपस में संयोजित होते का अर्थ है किसी भी रासायनिक प्रक्रमों द्वारा संयोग करेंगे, जुड़ेंगे, है ना। तो जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करते, लेकिन संयोग कैसा होना चाहिए, एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। अर्थात हम सामान्य रूप से यह परिभाषित कर सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में आपस में संयोग करेंगे तो इसके फलस्वरूप जो नया चीज बनती है उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, है ना। यौगिक सदैव रासायनिक संयोजन के फलस्वरूप बनता है। तो मैं यहां इसकी परिभाषा लिखूं अगर, तो परिभाषा कुछ इस तरीके से लिखी जा सकती है कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रासायनिक संयोजन करके एक निश्चित अनुपात में जुड़े तो उसे यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। यानी एक चीज का याद रखिएगा, रासायनिक संयोजन यानी केमिकली फॉर्म से जुड़ेंगे, कब मांगे और जुड़ेगा कैसे, निश्चित अनुपात में। कुछ उदाहरण देख लेते हैं यहां पर। देखिएगा मैं यही बता दूं, सबसे अच्छा उदाहरण है इसका जल। जल में हम एक बात करें, देखिए दो परमाणु किसके, हाइड्रोजन के, और एक परमाणु ऑक्सीजन का जब आपस में देखिएगा 2:8 के रूप में जब जुड़ता है ना, तो भी क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। अब हम ये कहते हैं कि जब ये दो तत्व आपस में जुड़ते हैं तो ये अपनी जो पुरानी पहचान होती है ना, पुरानी पहचान खो देते हैं। देखिए इसका एक उदाहरण बताता हूं आपको। देखिए जब शादी होती है किसी बालिका की, है ना, तो बालिका की शादी से पहले उसकी जो गोत्र होती हैं वो अलग होती है, और शादी के बाद वो अपनी गोत्र के पहचान को क्या कर देती हैं, खो देती है। यानी अब वो शादी करके जिस भैया के साथ आई है, बंदे के साथ आई है, उसकी गोत्र को क्या कर लेती, अपना देती हैं। तो उसी तरीके से जब ये अलग अलग थे तब अपनी अलग पहचान थी, और अब अगर मैं बात करूं कि जब ये आपस में जुड़ गए तो इनकी क्या हो गई, पहचान पूरी अलग हो जाती। जैसे देखिएगा हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन वो आग को जलाने का, मतलब आग को लगाने का काम करता है ना। और वही बात करें ऑक्सीजन, इसकी उपस्थिति में अग्नि जो है वो ज्यादा, अतः हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो स्वयं जलती है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक है। परंतु अगर मैंने इन दोनों को मिला दिया तो बनने वाला जो जल है वो हमेशा अग्नि को बुझाने का काम करता है ना। तो पहले इनके गुणधर्म अलग थे, अर्थात हम कहेंगे यौगिक के निर्माण में जो भी तत्व शामिल हो रहे हैं उनकी अलग पहचान होती है, और यौगिक बनने के बाद इसकी क्या होती है, अलग पहचान होती है। कुछ यौगिकों के उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूं, है ना। देखिएगा एक यौगिक है NaCl, नाम उसका होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है सर। सोडियम क्लोराइड क्या है, साधारण नमक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, साधारण नमक, ठीक है। सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, घरेलू यूज में उपयोग में आता है। यानी सोडियम और क्लोराइड के आपस में मिलने से बना है, यानी दो तत्व थे जो आपस में मिले, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, जिसको घरेलू यूज में किया जाता है, ठीक है सर। प्रकृति में इसको रॉक साल्ट के रूप में भी जाना जाता है, रॉक साल्ट। बनता कैसे है ये
कि सर समुद्र के जो खारे पानी होते हैं, है ना, उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश जब उसको वाष्पीकृत किया था तो रिमेनिंग जो पार्ट रहता है वो नमक होता है, अशुद्ध होता है, फिर उसको शुद्धिकरण करवाया जाता है ना। ये सब जो चीजें हैं जिसमें जो है वो प्रचुर मात्रा में आयंस डाले जाते हैं और नमक का निर्माण होता है। इसी तरीके से एक और यौगिक के बारे में चर्चा करते हैं अपन लोग। जैसे अपन बात करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, NaHCO3। क्या होता है, इसको हम अपन सामान्य भाषा में कहते हैं खाने का सोडा। क्या होता है, खाने का सोडा, ठीक है सर। जो बेकिंग सोडा, और नाम क्या है, बेकिंग सोडा। कई बार है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा सा प्रश्न के रिलेटेड कोई बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। क्या काम करता है, ये खाद्य सामग्री में जब इसको गर्म किया जाता है तो यहां से CO2 गैस जो होती है ना, गर्म करते हैं तो यहां से CO2 गैस क्या करती है, मुक्त हो जाती है। और CO2 गैस जब मुक्त होती है तो बेक करते हैं तब, तो यह CO2 गैस जब मुक्त होगी तो क्या करेगी, रिक्त स्थान देके जाएगी। रिक्त स्थान देने के कारण जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो स्पंजी हो जाते हैं और फ्लफी हो जाते हैं, ठीक है सर। और क्या काम करती है सर, ये जो है वो एक दुर्बल क्षार होता है। क्या होता है, दुर्बल क्षार। पेट की जो अम्लता होती है, ठीक है, तो उसको कम करने का काम करता है, यानी एसिडिटी आप जिसको कहते हो, एसिडिटी जो होती है उसको कम करने का काम। और देखिए मधुमक्खी जो डंक मार देती है तो वो मेथेनोइक एसिड का स्त्रावण करती है। कौन से, मेथेनोइक एसिड। ये फॉर्मूला होता है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल। ये जब स्रावित होता है तब बॉडी पर, जो हमारे शरीर पर है ना, अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है। उस पर आप क्या कीजिए, खाने का सोडा को थोड़ा सा रगड़ दीजिए तो अम्ल क्षार की आपस में उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी और आपकी जो जलन और दर्द है वो दूर हो जाएगी। तो ये दूसरा आपको यौगिक के बारे में बताएं। और कुछ यौगिक के बारे में बताता हूं मैं आप लोगों को। जैसे एक यौगिक है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है सर। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। इसको हम कहते हैं धावन सोडा। क्या कहा जाता है, धावन सोडा, यानी कपड़े धोने का सोडा जिसको, है ना। क्षारीय प्रकृति का होता, प्रबल क्षार है, ठीक है। अब यहां से एक प्रश्न उठता है कि सर ये 10H2O क्या, यानी किसी भी क्रिस्टल के यौगिक के साथ अगर कोई जल का अणु जुड़ा हुआ हो तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलन का जल। क्या कहा जाता है, क्रिस्टलन का जल। याद रखिएगा इसको, क्रिस्टलन का जल। दावन सोडा कहां काम आता है, कपड़े धोने में काम आता है। प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति। कैसी होती है, क्षारीय। स्पर्श में चिकने होते हैं, चिकने, जैसे साबुन होता है, साबुन चिकना, इसी तरह से ये चिकना होता है। तो देखिए सोडियम, अपन ने सोडियम कार्बोनेट पढ़ा। एक और यौगिक के बारे में बताता हूं मैं आप लोगों को। इंपॉर्टेंट यौगिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे से प्रश्न बनते हैं यहां पर। एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होता है इसका NaOH, ठीक है सर। बिल्कुल प्रबल क्षार है, ये याद रखिएगा, सबसे प्रबल क्षार। इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, कास्टिक सोडा। स्पर्श में बहुत चिकना, प्लेटलेट्स के यानी छोटे छोटे जो बटन के फॉर्म में जो है स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है सर। तो ये याद रखिएगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ यौगिक थे जो मैंने आप लोगों को बताए। कुछ यौगिकों के बारे में मैं आपको और बताऊंगा। अगला आपका यौगिक है जिसके बारे में अपन बात करेंगे, वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? फॉर्मूला याद रखना, MgOH2, ठीक है सर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहा जाता है, नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कहां काम आता है, पेट की अम्लता को दूर करने में। किसमें काम आता है, दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार किसमें काम आता है, पेट की अम्लता को कम करने में, ठीक है सर। याद रखिएगा, क्या जो आप लोगों को मार्केट में इनो मिलता है, इनो, उसका एक कंपोनेंट ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी, ठीक है सर। और कुछ यौगिकों के बारे में चर्चा करें तो देखिएगा, अगला यौगिक जो है आप लोगों के लिए AgNO3, इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है सर। इसको अमिट स्याही भी बोलते हैं, अमिट स्याही, या इसको नाम है चुनावी स्याही।
चुनावी स्याही। जो आप लोगों को पता हो, जो चुनाव होते हैं जब मतदाता की उंगली पर जब लगाई जाती है वो क्या होता है, AgNO3। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीधा पूछा जाता है चुनावी स्याही के रूप, चुनावी स्याही का जो है वो रासायनिक फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, AgNO3। एक बात करते हैं, एक और अगला आप लोगों के लिए AgI, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, कहां काम आता है, कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा जो होती है आप लोगों को याद होगा, जो आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा, उसमें कौन मदद करता है, सिल्वर आयोडाइड मदद करता है। तो ये और कुछ आप लोगों के जो यौगिक है जिनसे रिलेटेड जो है वो प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, एक दो कुछ और इंपॉर्टेंट यौगिकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे अपन बात करेंगे नीला थोथा, फॉर्मूला होता है इसका CuSO4.5H2O, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट नीला होता। ठीक है, इसको जब गर्म किया जाता है तो इसमें से जल कण क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब एक स्पेशल पॉइंट याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट प्लस चूना, इसके मिश्रण को क्या बोला जाता है, बोर्दो मिश्रण। बोर्दो मिश्रण कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है सर, और कुछ बात करें अपन, देखिए महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में बता रहा हूं मैं आप लोगों को। जैसे एक बात करते हैं अपन लोग फिटकरी। फिटकरी भी एक प्रकार का क्या है, यौगिक। ठीक है सर, फॉर्मूला क्या है फिटकरी, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। ये बहुत बड़ा सूत्र है, लेकिन देखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अगर नजरिए से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट फिटकरी, जिसको एलम भी बोला जाता है। क्या काम आता है, जल को शुद्धिकरण, पेयजल के शुद्धिकरण में, यानी पानी को शुद्ध करने में काम आता है ना, पानी के शुद्धिकरण में। और एक इंपॉर्टेंट काम इसका, रक्त का थक्का बनाने में। रक्त का थक्का, जो चोट लग जाती है तो इसके ऊपर फिटकरी लगाई जाती है। जैसे आप शेविंग करवाने जाते हो तो अगर बाई चांस कट लगती है तो जो नाई होते हैं वो इस फिटकरी को घिसते हैं तो रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक है सर, एक लास्ट आज की क्लास में आप लोगों को यौगिक बता देता हूं, उसका नाम है पोटेशियम नाइट्राइड, KNO3, पोटेशियम नाइट्राइड। कहां काम आता है ये पोटेशियम नाइट्राइड, ये आता है बारूद बनाने में। बहुत बार पूछा गया है, बारूद बनाने में कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है, पोटेशियम नाइट्राइड का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यौगिक थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे की क्लास में कुछ और यौगिकों के बारे में बताऊंगा, जिसके इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो मेरे वीडियोस मिले, इसके लिए आप लोग जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले अगले वीडियो की जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।